Hello, my dear student. Welcome to my channel Concept of Mathematics. अभी आने वाले समय 22 मार्च को मैथमेटिक्स का पेपर हाई स्कूल यानी कक्षा 10 क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का पेपर 22 तारीख को है। मैं मैथमेटिक्स के पेपर के रिस्पेक्ट में कुछ बातें सजेस्ट करने वाला हूँ कि ऐसा क्या किया जाए कि जिससे मैथमेटिक्स पेपर में अच्छा से अच्छा मार्क्स मिले। तो क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले हम यह जान लें कि हमारे जो पेपर है मैथमेटिक्स का उसका प्रारूप क्या है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा पेपर 5 सेक्शनों में बटा हुआ है। सेक्शन ए 20 क्वेश्चन, सेक्शन बी 5 क्वेश्चन, सेक्शन सी 6 क्वेश्चन, सेक्शन डी 4 क्वेश्चन, सेक्शन ई केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे जिसमें 3 क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले हम अच्छी तरह जानते हैं कि सबसे पहले 10 बजे आपको कॉपी मिल जाती है। कॉपी मिलने के बाद 10:15 पे पेपर मिलता है। 10:15 से 10:30 तक आपको पेपर पढ़ना होता है। पेपर पढ़ते समय मैं अक्सर देखता हूं बच्चों को कि जल्दी जल्दी पेपर पढ़ते हैं और क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा कदापि ना करें। खासतौर से मैथमेटिक्स क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान दें कि पेपर को धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ें और उसके बाद यह तय करने का प्रयास करें कि सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करना है। क्या नहीं करना है कि स्टार्टिंग में जब भी पेपर हल करें तो ये निश्चित करें कि कौन सा क्वेश्चन आपको करेक्ट ठीक लगा सकते हैं, तो वही पहले करें और कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन एकदम नीट एंड क्लीन सही सवाल लगाएं। उसके बाद आपके प्रति एग्जामिनर का जो मूड होगा, जो समझ होगी, कंसेप्ट होगा, उसका आपके प्रति बहुत अच्छा होगा। और इससे बहुत बड़ा फायदा होता है बच्चों कि जब एग्जामिनर ये समझ लेगा कि आया बच्चा बहुत अच्छा है, नंबर देता चला जाएगा और आपके ऊपर विश्वास हो जाएगा, तो बाकी के क्वेश्चनों में बाकी जो भी क्वेश्चन आप कर रहे होंगे उसमें थोड़ी बहुत गलती को इग्नोर करता चलेगा और नंबर आपको बेधड़क देता चला जाएगा, जिससे कम से कम आपके 5 से 10 नंबर बढ़ जाते हैं। और यदि आपने स्टार्टिंग में गलती की, कटपिट किया, तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। वो आप पर विश्वास खो बैठेगा, ये सोचेगा कि ये बच्चा पता नहीं सही किया हुआ कि नहीं, तो हर जगह वो चेक करने का प्रयास करेगा और जब चेक करेगा तो कहीं न कहीं गलती मिल जाएगी। स्टूडेंट तो गलती कर ही बैठता है, जिसकी वजह से आपके नंबर कम होते चले जाएंगे और आपके विश्वास उसका कम हुआ तो विधिवत चेक करेगा, जिससे आपकी गलती कोई न कोई तो पकड़ लेगा हो, जिससे आपका नंबर कम होने की संभावना हो सकती है। इसलिए सर्वप्रथम ये तय करें कि ऐसे 5 क्वेश्चन जो एकदम करेक्ट आपको आते हों वो स्टार्टिंग में करें, चाहे वो किसी भी सेक्शन के क्यों ना हो। अब हम ये कहने वाले हैं कि आपको एग्जामिनर से यदि नंबर अच्छा पाना है तो सबसे पहले एग्जामिनर को परेशान मत करिए। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है कि वो सेक्शन भी नहीं लिखते हैं, क्वेश्चन भी नहीं लिखते हैं। हालांकि सीबीएसई बोर्ड का ये एग्जामिनर के प्रति निर्देश होता है कि बच्चा अगर क्वेश्चन नहीं किया है तो उसके क्वेश्चन नंबर कॉपी पे लिखे जाएं, सेक्शन लिखे जाएं, फिर नंबर दिए जाएं। तो जरा सोचिए, यदि आप एग्जामिनर को परेशान करेंगे तो आपको के प्रति एग्जामिनर का क्या रवैया होगा। निश्चित है कि आपकी छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर नहीं करेगा, नंबर काटता चला जाएगा। इसलिए बच्चों सबसे पहले
आप एग्जामिनर को परेशान ना करें। तो कोई भी क्वेश्चन जब सॉल्व करना है तो क्या करें, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, केजिंग सिस्टम है। इसलिए ये कहना गलत है कि सेक्शन ए से स्टार्ट करें और सेक्शन ई तक जाएं, ऐसा नहीं। जो आपको विधिवत आता हो, सेक्शन डी, सेक्शन ई, सेक्शन सी, जो क्लियर कट कॉन्सेप्ट क्लियर है, सबसे पहले वही शुरू करिए। और यदि आप चाहते हैं कि 3 घंटे में सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाएं, तो मेरी व्यक्तिगत राय है बच्चों, आपका समय बचेगा और कुछ परेशानियां आपके सामने भी नहीं आएंगी। और यदि आपने सेक्शन ए से स्टार्ट किया तो प्रॉब्लम आ सकती है। अभी क्या आएगी मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आप क्या करें ये देख लीजिए। सेक्शन डी को उठाइए, 5 नंबर के क्वेश्चन हैं। चारों क्वेश्चन निश्चित रूप से आसान होते हैं जो आप कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले सेक्शन डी को स्टार्ट करिए और करिए। सेक्शन डी खत्म हो जाए तो केस बेस पर आए, क्योंकि केस बेस आप जल्दी जल्दी पढ़ के नहीं कर सकते। और यदि आपने केस बेस को इत्मीनान से पढ़ा तो अवश्य केस बेस खत्म हो जाएगा, मतलब आप आसानी से कर सकते हैं। जल्दीबाजी ना करें केस बेस में, क्योंकि केस बेस कहीं किताब से नहीं होता है, वो बनाया गया क्वेश्चन होता है। इसलिए आप केस बेस वाले क्वेश्चन को ठीक से स्लो मोशन में धीरे धीरे पढ़ें, समझते हुए पढ़ें, तो आप केस बेस के तीनों क्वेश्चन कर सकते हैं और 12 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन डी, सेक्शन ई, सेक्शन सी, सेक्शन बी और लास्ट में सेक्शन ए करें। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि लास्ट सेक्शन ए में 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और 1 नंबर के क्वेश्चन आपको थोड़े से परेशान कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप स्टार्टिंग ए से आपने किया और 20 क्वेश्चन है, आप लगाते लगाते परेशान हो गए और कोई क्वेश्चन मान लीजिए नहीं आता है या परेशान, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप उससे आपका ईगो हर्ट होगा, करी 1 नंबर का क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, क्यों नहीं आएगा। और ऐसी स्थिति में आप 1 नंबर के क्वेश्चन में 5 नंबर के क्वेश्चन के बराबर समय बेकार कर देते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई छोटा सा बच्चा आपको गाली देके भागे तो आप दौड़ा के पकड़ लेंगे और निश्चित उसको पीट देंगे। लेकिन वही कोई बड़ा आपसे हट्टा कट्टा मजबूत व्यक्ति आपको गाली दे तो शायद 1 बार 10 बार आप सोचेंगे कि उसको दौड़ा के मारे ना मारे, झगड़ा करें, क्या करें। सेम यही स्थिति है। 1 नंबर के क्वेश्चन ईगो हर्ट करते हैं, इसलिए आप अपने ईगो को हर्ट ना होने दें। लास्ट में आप इसको करेंगे तो अगर इसके 1-2 क्वेश्चन छूट भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जरा सोचिए, डी का, सी का अगर 1 या 2 क्वेश्चन छूटा तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इसलिए बच्चों, मेरी व्यक्तिगत राय है और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि यदि आपने पेपर को सेक्शन डी से स्टार्ट किया, सेक्शन ई किया, फिर सेक्शन सी, फिर बी, फिर लास्ट में आपने ए किया, आपको पर्याप्त समय मिल जाएगा और आप सारे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। इसलिए निश्चित रूप से आप इस बुलावे में ना रहें, या कोई बहुत सारे लोगों को मैंने कहते हुए देखा कि नहीं सीरियल वाइज करना चाहिए, एग्जामिनर को परेशानी होती, कुछ नहीं होता है, कोई परेशानी। मैं लगातार 10 सालों से कॉपी चेक कर रहा हूं, किसी को कोई परेशानी नहीं होने वाली। इसलिए निश्चित रूप से सबसे पहले सेक्शन डी, सेक्शन ई, सेक्शन सी, सेक्शन बी और अंत में आप सेक्शन ए करें। एक आध क्वेश्चन छूट भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू। मेरी बात अगर आप मानेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ज्यादा फायदा होगा, नहीं मानेंगे तो आपको पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। थैंक यू वॉचिंग माई चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स।